आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। सरेआम सड़क पर रात के वक्त मारपीट और हंगामा करने वाले लोग जिला अस्पताल के डॉक्टर निकले। पुलिस कर्मियों से बदसलूकी करने वाले इन डॉक्टरों के साथ पुलिस ने क्या किया? रजऊ में कत्ल के बाद कहां भाग गए कातिल? एक दोस्त ने ही अपनी दोस्त को दो युवकों के हवाले कर दिया। युवती के साथ फिर क्या हुआ और कैसे तीनों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े, ये बताएंगे। साथ में जन्माष्टमी पर अलीगंज के दुखद हादसे की जानकारी देंगे, जिसमें 3 बच्चे हाई टेंशन लाइन से बुरी तरह झुलस गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने डीजे को लेकर क्या ऐलान किया और आला हजरत के उर्स की तैयारियों पर बात करेंगे। पहले आज की सुर्खियों पर नजर। जिला अस्पताल के 3 डॉक्टर गुंडाई पर हुए गिरफ्तार। दोस्त के साथ दगा, 2 युवकों से करा दिया गंदा काम। बनियान से गला घोटकर रजऊ परसपुर में युवक की हत्या। मौलाना तौक़ीर रज़ा बोले, देश के तीनों नाम रहने दिए जाएं। जंक्शन से लेकर इस्लामिया तक उर्स की तैयारियां तेज। राखी बांधने के लिए मायके नहीं जाने देने पर दे दी जान। जन्माष्टमी पर डीजे हाई टेंशन लाइन से टकराया, 3 बच्चे झुलसे। बेटे को जन्म देकर मां की मौत, प्राइवेट अस्पताल में हंगामा। अब खबरें विस्तार से। जिला अस्पताल के 3 डॉक्टर गुंडाई पर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 100 फुटा रोड पर बुधवार की रात सड़क पर मारपीट और पुलिस से भिड़ जाने वाले तीनों लोग जिला अस्पताल के डॉक्टर निकले। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला ये था कि उनकी गाड़ी में प्रियदर्शनी नगर के रहने वाले जगजीत की गाड़ी से रगड़ लग गई थी, जो अजंता स्वीट से मिठाई लेकर वापस घर लौट रहे थे। इसी बात पर डॉक्टर बिगड़ गए, मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि वो शराब पिए हुए थे। नशे की हालत में उन्होंने पुलिस कर्मियों से भी अभद्रता की। उन पर महिला कर्मियों के साथ छेड़छाड़ कराने का भी आरोप है। पुलिस ने तीनों डॉक्टरों राहुल वाजपेयी, वैभव और संजीव को हिरासत में ले लिया था। तीनों पर 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं। एक पुलिस ने अपनी तरफ से और दूसरा जगजीत सिंह के पिता सुखबीर सिंह की तरफ से दर्ज किया है। सरेराह हंगामे से जाम लगने पर यहां सीओ आशीष प्रताप सिंह को भी पहुंचना पड़ा था। मारपीट में डॉक्टरों को चोट आई है। दोस्त के साथ दगा, 2 लड़कों ने करा दिया गंदा काम। एक लड़की के साथ उसकी दोस्त ने ही बड़ी घटना अंजाम देने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दोनों अलग अलग संप्रदाय की हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दोस्त और उसके 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर इल्जाम है कि लड़की को नशा देने के बाद उससे दुष्कर्म किया गया। इस बड़ी घटना की नींव 30,000 रुपये उधार देने से रखी गई। लड़की ने जब रुपए वापस मांगे तो पहले उसकी सहेली ने बहानेबाजी की, बाद में उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाया और यहाँ से उसे सैटेलाइट बस अड्डा ले आया गया। होटल में जाकर उससे नशा दिया और उसके साथ 2 युवकों से गंदा काम कराया गया। सामूहिक दुष्कर्म के एफआईआर में प्रतिबंधित पशु का मांस खिलाने की बात भी कही गई है। पुलिस ने सहेली सिफत अंसारी और दोनों युवकों पर मुकदमा दर्ज करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस मामले में एसपी सिटी राहुल भाटिया ने क्या जानकारी दी है। देखिए, थाना बारादरी में एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, जिसमें 2 युवकों और एक युवती पर आरोप लगे थे कि 2 युवकों ने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया है, जिसमें उस युवती की भी भूमिका थी उसको होटल में बुलाने के लिए। इस संबंध में पीड़िता की तहरीर के आधार पर थाना बारादरी पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। धारा 406, 323, 354, 376D, 384 और 325 SC/ST एक्ट में। इसमें 2 युवक, उन दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई जो अभियुक्त हैं, और जो तीसरी अभियुक्ता है उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। क्या किस तरीके से बुलाया था इसको, कैसे षड्यंत्र में बताया कुछ? देखिए, ये जो युवती के द्वारा पीड़िता को बुलाया गया था, ये एक एक्सटॉर्शन का मामला था, जिसमें धारा 384 में भी हमने धारा बढ़ाई है इसमें। और जो 2 युवक थे जिनके ऊपर आरोप लगा है, उन दोनों अभियुक्तों ने इसके साथ होटल में बुलाकर गलत काम किया, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा जा रहा है। बनियान से गला घोटकर रजऊ में युवक की हत्या। थाना बिथरी चैनपुर के इलाके रजऊ परसपुर में एक खेत से युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। भीड़ इकट्ठा हो गई। युवक की शिनाख्त के बाद साफ हुआ कि उसका नाम अभय सोनकर 25 साल है। उसके पिता का नाम प्रदीप है, जो रजऊ परसपुर में ही रहते हैं। भाई प्रमोद सोनकर ने बताया कि उसका भाई सुबह 8 बजे घर से निकला था, उसके बाद वापस नहीं लौटा। उसकी उसी की बनियान से गला घोटकर हत्या की गई है। एसपी सिटी राहुल भाटी का कहना है कि जल्दी हत्या का राजपाच कर दिया जाएगा। फिलहाल ये साफ नहीं हुआ है कि हत्या के पीछे की वजह क्या है, उसे कत्ल करने वाले कौन लोग हैं। मौलाना तौक़ीर बोले, देश के तीनों नाम रहने दिए जाएं।
ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने दरगाह आला हज़रत के पास स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ईद मिलादुन्नबी पर जुलूस में डीजे शामिल नहीं किए जाएंगे। मरकज़ अहले सुन्नत की तरफ से ये फैसला लिया जा चुका है, सभी अंजुमनों को मानना होगा। उन्होंने देश का नाम बदले जाने को लेकर हुई सियासत पर भी बहुत कुछ कहा है। आइए आपको उन्हीं से रूबरू कराते हैं। इस बार मरकज़ से ये ऐलान किया गया है कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में, ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में हाई साउंड किसी भी किस्म की, ख़ास तौर से डीजे का इस्तेमाल ना किया जाए। सड़क पर नाच गाना जो होता है, तमाशे किए जाते हैं, उनसे परहेज़ किया जाए और डीजे पर सख्त पाबंदी लगाई गई है और तमाम अंजुमनों से ये अपील की गई है। बल्कि बरेली शरीफ का, मरकज़ अहले सुन्नत का ये हुक्म है कि डीजे जो लोग लाएं उनको जुलूस में शामिल ना होने दिया जाए। इंडिया वर्सेस भारत, इसमें हिंदुस्तान को लोग भूल चुके हैं क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीतिक लाभ नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान के 3 नाम है और ये तीनों नाम रहने चाहिए। इसमें से एक भी नाम को ख़त्म करने का मतलब ये है कि जो ख़त्म करने की कोशिश करता है वो देश प्रेमी नहीं है, देशद्रोही है। ऐसी किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जंक्शन से लेके इस्लामिया मैदान तक तैयारियां तेज। आला हज़रत के 10 से शुरू होने जा रहा है 3 रोज़ा उर्स की तैयारियां तेज हो गई हैं। एसपी सिटी राहुल भाटी और सीओ श्वेता सिंह ने उर्स स्थल इस्लामिया मैदान पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। सुरक्षा बंदोबस्त के लिए टीटीएस कार्यकारिणी सदस्यों से बात की। इस दौरान मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी, हादी जावेद खान, परवेज खान नूरी, शाहिद नूरी, औरंगजेब नूरी, अजमल नूरी इत्यादि मौजूद रहे। उधर टीटीएस के जिलाध्यक्ष मंजूर खान की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल जंक्शन जाकर स्टेशन अधीक्षक से मिला। उनके सामने ज़ायरीन की भीड़ को लेकर सुझाव रखे, कुछ मांग भी उठाई। एसएस ने आश्वस्त किया है कि रेलवे देश भर से बरेली आने वाले ज़ायरीन को बेहतर सुविधाएं देने के लिए तैयार है। जन्माष्टमी पर डीजे हाई टेंशन लाइन से टकराया, 3 बच्चे झुलसे। जिले में श्री कृष्ण जन्माष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। मंदिरों के साथ मोहल्लों और कॉलोनियों में भी सजावट की गई, शोभा यात्राएं निकाली गईं। अलीगंज में इस दौरान एक दुखद हादसा हुआ। शोभा यात्रा के दौरान डीजे हाई टेंशन लाइन से टकरा गया, जिससे 3 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें इलाज के लिए आनंद फानंद में प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आइए आपको सुनवाते हैं कि यह हादसा कैसे हुआ है और इस पर डीएम ने क्या आश्वस्त किया है। तहसील आंवला में अलीगंज क्षेत्र है। अलीगंज से शोभा यात्रा भगवान कृष्ण की आज निकल रही थी लगभग 2 बजे और नगर क्षेत्र वहाँ का पार करने के बाद रास्ते में 11,000 की जो एसटी लाइन होती है उससे डीजे के ऊपर बैठे हुए 3 लड़के उनके चपेट में आ गए, जिससे वो घायल हो गए हैं और उनको यहाँ पर ईशान अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ में हमारे एसडीएम साहब और मौके पर पहुँचे थे, माननीय जनप्रतिनिधिगण भी वहाँ पहुँच गए थे। तो वहाँ पर कोई और इशू नहीं है, बट इनका इलाज प्रॉपर हो इसलिए हमारे यहाँ के सीएमएस भी यहाँ पर मौजूद हैं और इलाज चल रहा है। 2 बच्चे आउट ऑफ डेंजर बताए जा रहे हैं और तीसरे की भी स्थिति स्टेबल है। हम जांच कराते हैं कि ऐसा कैसे हुआ कि वहाँ पर शटडाउन लिया गया था, तो शटडाउन के बाद भी बिजली कैसे आई, कब आ गई। नॉर्मली तार जो है वहाँ का जो भी पता चल रहा है अंदाज से लगभग 12 से 14 फुट की ऊंचाई पर है। बिजली की तार की ऊंचाई पर होने के बावजूद भी बिजली का करंट वहां नहीं रहना चाहिए था। इसी बात की भी हम जांच कराएंगे, जो जिम्मेदार हो उस पर कार्रवाई होगी और जो घायल लोग हैं उनको भी जो अनुमन्य मुआवजा होगा, सहायता राशि होगी बिजली अधिनियम के अंतर्गत, उस पर उनको भुगतान किया जाएगा। राखी बांधने के लिए मायके नहीं जाने देने पर दे दी जान। लक्ष्मीपुर गोटिया में जन्माष्टमी पर मायके भेजे जाने की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता ने जान दे दी। उसका मायका भमोरा थाने के गांव चकरपुर में है। 25 साल की पूजा ने पति पप्पू से मायके चलने की बात कही, उसने इनकार किया और वो घर से काम पर चला गया। तब पूजा ने पंखे के सहारे गले में फंदा लगाकर जान दे दी। उसका एक बेटा भी है। पुलिस ने छानबीन के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बेटे को जन्म देने के बाद मां की मौत पर अस्पताल में हंगामा। थाना शेरगढ़ के गांव नूर मोहम्मद गोटिया में रहने वाले हनीफ ने अपनी पत्नी अजंता को कस्बे के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां दोपहर बेटे को जन्म दिया। उसके बाद उसे ब्लीडिंग होने लगी। इल्जाम है कि डॉक्टर को सूचना दी, लेकिन उनके स्तर से लापरवाही बरती गई। इसे लेकर अस्पताल में हंगामा भी हुआ। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर विवाहिता के परिजनों को शांत किया, कार्रवाई को आश्वस्त किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस रिपोर्ट दर्ज करेगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इसी तरह के ताज़ा अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहें। अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आपसे गुजारिश है कि ज़रूर कर लें।